नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। राजस्थान में मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। प्री मानसून इस कदर सक्रिय हुआ है, जैसा लग रहा है कि मानसून राजस्थान के इलाकों पर पहुंच चुका है और भारी बारिश लगातार हो रही है। किसान भाइयों, आज राजस्थान के कई इलाकों पर फिर से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। आज 8 अप्रैल राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा, 8-9 अप्रैल के दौरान राजस्थान के इलाकों पर किस प्रकार की बारिश की संभावना बनी हुई है, उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि और भी किसान भाइयों तक मौसम की जानकारी पहुंचे। किसान भाइयों, बीते 24 घंटों की कुछ जानकारी देते हैं, उसके बाद हम अगले 24 घंटों की बात करेंगे, यानी कि 8 और 9 अप्रैल के बीच का मौसम कैसा रहेगा और बारिश की गतिविधियां कहां पर ज़्यादा होगी, कहां पर कम होगी, उसकी ताज़ा जानकारी आपको बताएंगे। यहां पर दोस्तों, बीते 24 घंटों के दौरान जयपुर में झमाझम बारिश हुई। कई जिलों में 1 इंच तक पानी बरसा। तापमान में भी गिरावट हुई। WD के कारण बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी रहा। कई जगहों पर काफ़ी तेज हवाओं से भारी नुकसान हुआ है। दोस्तों, 1 इंच से ज़्यादा पानी बरसा है। मंगलवार को श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर समेत तूफानी बारिश के साथ ओले गिरे। राजधानी जयपुर में भी रात करीब 1:30 बजे के आसपास तेज बारिश हुई। लगातार बारिश के कारण तापमान में 7 डिग्री तक की गिरावट हुई। 10 से ज़्यादा शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से नीचे रहा। बदले मौसम के कारण तापमान में लगातार गिरावट हुई और कई जगहों पर तापमान बढ़ा भी नहीं है। वहीं दोस्तों, बीते 24 घंटों के दौरान जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, अलवर, नागौर, टोंक, भरतपुर, धौलपुर समेत कई जिलों में घने बादल छाने के साथ बारिश की गतिविधियां मध्यम से तेज दर्जे के रूप में हुई। नागौर, चूरू, हनुमानगढ़ एरिया में 40 से लगाकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज गति से आंधी चली। आंधी के साथ बारिश की गतिविधियां भी जबरदस्त हुई और सबसे ज़्यादा बारिश दोस्तों राजस्थान के पश्चिमी इलाकों पर फलोदी में दर्ज हुई, जहां पर 42.2 mm वर्षा रिकॉर्ड हुई। यहां पर भयंकर वर्षा देखने को मिली। कोलायत में भी 22 mm वर्षा रिकॉर्ड हुई और जो कुचामन डीडवाना में 23, साथ ही नावा कुचामन डीडवाना में 25 mm वर्षा देखने को मिली। अधिकतर भागों पर मौसम काफ़ी ज़्यादा खराब रहा और मूसलाधार बारिश के चलते कई जगहों पर जल भराव की स्थिति बनी। कई जगहों पर जो है पेड़ पौधों में नुकसान हुआ। तेज बारिश और तूफानी हवाओं से फसलें पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी हैं और किसान भाइयों, अगले 48 घंटों के दौरान भी प्री मानसून जबरदस्त सक्रिय रहेगा। उसकी ताज़ा रिपोर्ट आपको बताएंगे। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करेंगे, उसके बाद हम जिलेवार आपको जानकारी बताएंगे कि कहां पर कैसा मौसम अगले 48 घंटों तक रह सकता है। तो यहां पर किसान भाइयों, जो सबसे पहले WD बना हुआ है और लगातार WD के प्रभाव से बादल दिखाई दे रहे हैं, ये पश्चिमी विक्षोभ, मजबूत पश्चिमी विक्षोभ का असर है, जिसके चलते लगातार तूफानी हवाएं राजस्थान के अलग अलग शहरों में चल रही हैं। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश लगाकर WD का असर है। राजस्थान के पश्चिमी इलाकों पर एक मजबूत सर्कुलेशन बना हुआ है, जो कि अब कुछ अंदरूनी भागों की ओर बढ़ा। बीकानेर से लगाकर नागौर के आसपास बना हुआ है और ये कुछ उतार चढ़ाव में देखा जा रहा है। कभी ज़्यादा प्रभावी हो रहा है, कभी कुछ कम प्रभावी हो रहा है। तो इसके प्रभाव से राजस्थान के मध्य और दक्षिणी पूर्वी इलाकों पर अभी बादल बने हुए हैं और अगले 2-3 घंटों के बाद में बादलों का फैलाव फिर से पश्चिमी राजस्थान से लगाकर उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर होगा और पश्चिमी राजस्थान में फिर से तेज बारिश होने की संभावना अगले 2-3 घंटों के बाद या दोपहर के आसपास देखने को मिलेगी। तो उसकी अपडेट बताएंगे। मध्य भारत के राज्यों पर भी तूफानी बारिश का दौर शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश से लगाकर कई राज्यों में तूफानी भारी वर्षा रिकॉर्ड हो रही है। मध्य भारत के राज्यों पर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है और एक ट्रपनुमा गतिविधि भी बन रही है, जिसके चलते अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आर्द्र हवाएं राजस्थान के इलाकों पर पहुंच रही हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, अभी जब वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 8 अप्रैल को, तो यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई शहरों में तेज तूफानी हवाओं के साथ बारिश रिकॉर्ड हो रही है। कुछ जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां रिकॉर्ड हो रही हैं। तो उसकी अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहले उत्तरी राजस्थान की बात करेंगे। यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि उत्तरी राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान भी भारी वर्षा
कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है और बीते 24 घंटों के दौरान भी जबरदस्त बारिश हुई। फसलें पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी हैं। कश्मीर जैसी ओलावृष्टि राजस्थान के कई शहरों में देखने को मिली। कई जगहों पर जो ओलावृष्टि से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर किसान भाइयों की फसलें, पकी पकाई जो फसलें हैं वो नष्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अनूपगढ़, बीकानेर के इलाकों पर अगले 24 घंटों के दौरान भी बादल बनेंगे। कुछ जगहों पर घने बादल बन सकते हैं। हल्की चतुराई वर्षा, मध्यम तेज दर्जे की वर्षा होने की संभावना उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर बन रही है। बीकानेर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर बीकानेर शहर, अनूपगढ़ से लगाकर चूरू, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू से लगाकर कुचामन, डीडवाना, नागौर के आसपास भी अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम दर्जे की वर्षा कुछ जगहों पर तूफानी हवाओं के साथ देखने को मिलेगी। ये दोपहर के बाद यहाँ पर मौसम बदलने की संभावना है और कई शहरों में अगले 48 घंटों के दौरान राजस्थान के उत्तरी इलाकों पर मौसम काफ़ी ज़्यादा उग्र हो सकता है। खंड वर्षा का माहौल कई जगहों पर बनेगा और तूफानी हवाएं भी चलने की संभावना है। तो यहाँ पर दोपहर के बाद फिर से किसान भाई अलर्ट रहे। हालांकि आज बारिश का दौर कुछ धीमा रहेगा, लेकिन कई जगहों पर अचानक मौसम परिवर्तन हो सकता है। जो पंजाब हरियाणा के हनुमानगढ़, चूरू के उत्तरी इलाके हैं, सीकर, झुंझुनू का जो बेल्ट है, यहाँ पर वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी और आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान भी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। पश्चिमी राजस्थान की बात करें दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में भी बीते 24 घंटों के दौरान तूफान ने खूब तबाही मचाई। आज फिर से यहाँ पर मौसम बदल सकता है। दोपहर के आसपास खंड वर्षा का माहौल यहाँ पर जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर देखने को मिलेगा। कई जगहों पर मौसम शुष्क भी रहेगा। धूप छांव का मौसम यहाँ पर जैसलमेर से लगाकर फलोदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाके, बालोतरा, बाड़मेर के इलाकों पर भी खंड वर्षा की संभावना बन रही है। कई जगहों पर मौसम शुष्क भी रहेगा। बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर के आसपास भी आज मौसम शुष्क और बादलों की आवाजाही के बीच में रहने की संभावना है। हालांकि कपासी बादल दोपहर के आसपास बढ़ सकते हैं और कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। उसकी अपडेट आपको देते रहेंगे। कुछ आंधी की गतिविधियां भी आने की संभावना दिखाई दे रही हैं, तो उसकी जानकारी भी आपको दोपहर के आसपास देते रहेंगे। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर से लगाकर जो भीलवाड़ा का इलाका है, सिरोही से लगाकर दक्षिणी पूर्वी जालोर, सिरोही, यहाँ पर भी मौसम शुष्क, धूपछांव और बादलों की आवाजाही के बीच में अगले 24 घंटों के दौरान घने बादल बन सकते हैं। हल्की चतुराई वर्षा होने की संभावना बन रही है। केकड़ी, शाहपुरा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी अगले 24 घंटों के दौरान हल्की वर्षा और तेज बारिश कुछ जगहों पर अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी, जिसमें झालावाड़ के दक्षिणी इलाके, झालावाड़ शहर, बारा, कोटा, बूंदी के दक्षिणी पूर्वी, उत्तर पूर्वी भाग, टोंक से लगाकर सवाई माधोपुर, टोंक, गंगापुर सिटी और जो करौली का इलाका है, भरतपुर, धौलपुर का इलाका है, डिग से लगाकर कोटपुतली, खेरतल, तिजारा, यहाँ पर वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी। कुछ जगहों पर भारी बारिश की गतिविधियां भी हो सकती हैं। तूफानी हवाएं भी चलने की संभावना है। तो यहाँ के किसान भाई भी सावधानी बरते। फसलों में काफ़ी ज़्यादा खराबा हो सकता है। ओलावृष्टि से काफ़ी ज़्यादा नुकसान रहेगा। नीमका थाना, कोटपुतली, जयपुर के उत्तर पश्चिमी इलाके, टोंक, सवाई माधोपुर से लगाकर मौसम आने वाले 48 घंटों के दौरान बदलेगा। केकड़ी, शाहपुरा, अजमेर, भीलवाड़ा से लगाकर जो आसपास का बेल्ट है, यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज बारिश होगी। कई शहरों में मौसम शुष्क और धूप छांव के बीच में रहेगा। आने वाले दिनों में खंड वर्षा की संभावना राजस्थान के इलाकों पर फिर से बनेगी। उसकी अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।